value of theta is increased gradually from theta equals 0 at theta equals tan inverse 1 upon 2. Both the blocks just start slipping, then the value of mu2 is. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ब्लॉक जो है इट इज़ जस्ट अबाउट टू स्लिप. ठीक है, इसका मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस. लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस. ठीक है, तो अब बेसिकली फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है और ये जस्ट स्लिप हो रहा है, तो जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं वो सब एक दूसरे को बैलेंस ही कर रहे होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये तुम्हारा 10 kg ब्लॉक है, ये तुम्हारा 10 kg ब्लॉक है, और यहाँ पे ये तुम्हारा 20 kg ब्लॉक है, 20 kg ब्लॉक है. तो इसका जो वेट है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है तुम्हारा 10g, और इस पे जो ये तुम्हारा वेट है ये इस डायरेक्शन में काम कर रहा है 20g. इन दोनों के बीच में तुम्हारा स्ट्रिंग है. ठीक है, पर चूंकि कुछ मोशन हो नहीं रहा है तो यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो बेसिकली उसको इग्नोर करेंगे अभी. ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में आ रहा है दैट इज इक्वल टू 10g साइन थीटा, जहाँ पे थीटा जो है वो इस प्लेन का इंक्लिनेशन है, और इसको इधर रिजॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा हो गया 10g कॉस थीटा. ऐसे ही 20g को रिजॉल्व करेंगे, इस डायरेक्शन में आ गया तुम्हारा 20g साइन थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया तुम्हारा 20g कॉस थीटा. ठीक है, तो अब जो तुम्हारे इस पे यहाँ पे जो तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, ठीक है, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसके बराबर होगा, और यहाँ पर जो भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसके बराबर होगा. ठीक है, तो बेसिकली इस पे जो अब तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहे होंगे, ठीक है, ये तुम्हारा 10 kg ब्लॉक है, इस पे तुम्हारा इस डायरेक्शन में डाउन दी इंक्लाइन यहाँ पे फोर्स काम कर रहा है 10g साइन थीटा, और ऊपर की तरफ में फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू n1 जो कि इसके बराबर है. तो म्यू इसके लिए कितना है 0.3, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे लग रहा है 0.3 इंटू क्या हो जाएगा 10g इंटू 10g कॉस थीटा. ठीक है, और जो मेरा 20 kg ब्लॉक है, ये तुम्हारा 20 kg ब्लॉक है, इस पर तुम्हारा डाउन दी इंक्लाइन तुम्हारा कितना फोर्स काम कर रहा है इस तरफ में 20g साइन थीटा, और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स कितना काम करेगा, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है, तो ये हो गया तुम्हारा μ2 इंटू 10g कॉस थीटा, μ2 इंटू 10g कॉस थीटा. ठीक है, तो अब जब तुम्हारा ये कंप्लीट सारे केसेस हो गए तो नीचे की तरफ में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो तुम्हारा ऊपर की तरफ जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको बैलेंस करेगा, बिकॉज दिस सिस्टम इज जस्ट स्टार्टिंग टू स्लिप, इट इज़ नॉट एक्चुअली स्लिपिंग, इट इज़ जस्ट स्टार्टिंग टू स्लिप. ठीक है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ जो तुम्हारे फोर्सेस लग रहे हैं उनका सम कर लो. ठीक है, क्या हो जाएगा तुम्हारा 10g साइन थीटा प्लस 20g साइन थीटा. ठीक है, तो साइन थीटा कॉमन ले लो, जी साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, तो 10g प्लस 20g साइन थीटा इज इक्वल टू ऊपर की तरफ में तुम्हारा क्या फोर्स लग रहा है ये और ये. ठीक है, तो यहाँ से कर लो तुम्हारा 10g कॉस थीटा कॉमन ले लेना है, तो 10g कॉस थीटा, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा तुम्हारा 0.3 प्लस μ2, 0.3 प्लस μ2, 10g कॉस थीटा कॉमन चल गया. ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि तुम्हारा 10 प्लस 20g ये तुम्हारा हो गया 30g साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो गया तुम्हारा 10g कॉस थीटा इंटू 0.3 प्लस μ2. ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया तुम्हारा tan थीटा, और tan थीटा लिख सकते हैं 1/2 के बराबर. ठीक है, तो 30g साइन अपॉन कॉस, यहाँ पे tan थीटा हो रहा है दैट इज इक्वल टू 1/2, दैट इज इक्वल टू 10g 0.3 प्लस μ2. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं g और g कैंसिल, 0 और ये तुम्हारा कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 3/2. ठीक है, मतलब तुम्हारा कितना 1.5.
ठीक है, ये तुम्हारा आ गया यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 0.3 है तो -0.3 इज इक्वल टू μ2। हाँ देखो यहाँ पे ये जो तुम्हारा फोर्स है ये यहाँ पे देखो 20g होगा, ठीक है, 20g cos थीटा। तो यहाँ से जब हम 10g cos थीटा कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 μ2, ये 2 μ2 है यहाँ पे, तो इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे हम 10g cos थीटा लिख लेते गलती से, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा कितना, 1.2/2, तो μ2 का वैल्यू आ रहा है तुम्हारा 0.6, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम।